डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैक्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 35, जहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक एंड मिटिगेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो इस वाले लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो टाइप ऑफ अटैक है हमारे पास वो क्या है, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। The first thing which we have to see is explicit malicious instructions। तो ये क्या करते हैं हमारे, ये ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड करते हैं किसको, ओवरराइड द सिस्टम रूल्स। सिस्टम रूल्स को ओवरराइड करते हैं। जो यूजर ड्रिवन प्रॉम्प्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइटिंग द इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड को एक्सप्लॉइट करते हैं। टास्क हाईजैकिंग एंड ओवरराइड में क्या होता है, बाईपास ऑफ सेफ्टी अलाइनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डेटा एक्सफिल्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे देयर इज अ काइंड ऑफ स्टील ऑफ द इंटरनल प्रॉम्प्ट्स और द प्राइवेट इंफॉर्मेशन। जो भी इंटरनल प्रॉम्प्ट्स हैं जिसके थ्रू मॉडल चल रहा है, या जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडल है उसको स्टील किया जा रहा है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। So there are some defensive technique for this. Uh, the first one is the input analysis or the and the guardrails. Input analysis and the guardrails. Okay. तो इस वाले फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे होता है एडवांस क्लासिफायर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, एडवांस क्लासिफायर्स, so that it can going to detect the adversarial patterns and filter the untrusted input। कोई भी untrusted इनपुट अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको वो क्या कर दे, फिल्टर कर दे। ठीक। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल प्रॉम्प्ट आइसोलेशन। तो ये क्या करता है, हियर देयर द यूज ऑफ एक्सप्लिसिट डेलिमिटर्स। जैसे कि मान लो XML टैग्स हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज टैग, और देयर आर द सेपरेट सिस्टम गाइडलाइंस फ्रॉम द यूज़र डेटा। तो भी यूज़र डेटा है उससे, उसके लिए क्या है, सेपरेट सिस्टम गाइडलाइंस होती है। बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस इट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल प्रॉम्प्ट आइसोलेशन। द नेक्स्ट वन इज द प्रिविलेज आइसोलेशन, और वी कैन से दैट एंड sandboxing. So under this there is a principle of least privilege. So read only database access so that no one can modify, and the sandbox tool execution is also involved. The next one is the continuous alignment and testing. We can also say that it is a kind of monitoring phase, continuous alignment and testing, where some kind of reinforcement learning is being carried out. Adversarial training or the fine tuning of the attacks are there under this. Red teaming and automated testing are also under this section. So this was all about today's lecture. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.